देन हमारी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन आती है ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ ईदर प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, या तो खाली प्रोजेस्ट्रॉन देंगे या दोनों का कॉम्बिनेशन। प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन सेम ही है, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन या फिर खाली प्रोजेस्ट्रोजन। जो खाली अगर हम कंबाइंड पिल होती हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन दोनों देते हैं तो उसे कंबाइंड बोलेंगे, जो यहाँ पे लिखा है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन कॉम्बिनेशन, तो कंबाइंड पिल्स। और एक होती है मिनी पिल जिसमें सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन देते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन वाली मिनी पिल्स होती हैं। तो ये भी फीमेल्स के लिए ये मेथड। और ये वाली पिल्स कैसे लेते हैं, टैबलेट की फॉर्म में लेते हैं, इसीलिए इनको पिल्स बोलते हैं। और कैसे लेना होता है, 21 डेज तक लेंगे स्टार्टिंग, प्रेफरेबली विद इन फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days का गैप करेंगे। गैप क्यों कर रहे हैं, ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुएशन चल रही है उस टाइम पे गैप लेंगे। एंड देन रिपीटेड इन द सेम पैटर्न, फर्स्ट डे से शुरू किया, फर्स्ट 5 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में स्टार्ट किया, 7 days का गैप लिया जब मेंस्ट्रुएशन हो रही है, एंड देन रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर्स टू प्रिवेंट कंसेप्शन, जब तक उसको कंसेप्शन प्रिवेंट करना है तब तक वो रिपीट कर सकती है सेम पैटर्न में। अब ये करते क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इनहिबिट कर देंगे ओवुलेशन को, ओवुलेशन ही नहीं होने देंगे, इम्प्लांटेशन भी नहीं होने देंगे, एज वेल एज ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म। तो ये हार्मोनल आईयूडीज जो हमने पढ़ी थी उसके जैसा ही काम कर रही है ना, बस उसमें हमने इन ओवुलेशन वाली चीज़ नहीं पढ़ी थी, एडिशन में यहाँ पे ओवुलेशन को भी इनहिबिट कर दिया और साथ में इम्प्लांटेशन को भी नहीं होने दे रहा, जो कि आईयूडीज हार्मोनल आईयूडीज भी नहीं होने दे रही थी। उसने क्या किया था, मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स। ये क्या कर रही है, एक्स्ट्रा चीज कर रही है, ओवुलेशन को रोक रही है, साथ में इम्प्लांटेशन को भी नहीं होने दे रही, एज वेल एज ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म्स। ये काम उसने भी किया था हार्मोनल आयोडीन ने, सर्वाइकल सर्विक्स को हॉस्टाइल बना दिया था स्पर्म्स के लिए। कैसे, उसकी क्वालिटी को अल्टर कर दिया था, जो म्यूकस होता है उसको मोटा कर देती है, जिसकी वजह से जो ल्यूमन है, जो रास्ता है वो पतला हो जाता है, तो एंट्री हो नहीं पाएगी अंदर। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट्स इनके कम होते हैं एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स। सहेली द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स कंटेन्स नॉन स्टेरॉइडल, ये मैंने पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में, नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन होती है जिसको सेंट क्रोमन बोलते हैं। इस प्रिपरेशन को, नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन को बोलते हैं सेंट क्रोमन। इसके अंदर स्टेरॉइड्स नहीं होते और ये वंस अ वीक पिल होती है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम होते हैं और इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू बहुत हाई होती है। तो कैसी पिल है ये, साइड इफेक्ट्स कम है, नॉन स्टेरॉइडल है, वंस अ वीक है। बाकी कैसे लेनी पड़ रही थी, रोज लेनी पड़ रही थी 21 डेज तक, ये वंस अ वीक पिल है तो बहुत इफेक्टिव है, लेना भी आसान है, यूजर फ्रेंडली है, वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने यहाँ लिख रखा है, इट ब्लॉक्स ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन यूट्रस, इस पर भी क्वेश्चन आ रखा है, PYQ है। इट ब्लॉक्स ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन यूट्रस, यूट्रस के अंदर ना ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स होते हैं, उसको ब्लॉक कर देगी। प्रिवेंटिंग एग्स गेटिंग इम्प्लांटेड, उसकी वजह से एग्स इम्प्लांट ही नहीं हो पाएंगे, तो ये भी इम्प्लांटेशन को ही रोक रही है, क्योंकि ये भी वही है, केमिकल है ना। अब ये दिख रहे हैं डायग्राम में, दीज आर इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिव होते हैं, 5 to 5 years तक के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन्हें इंट्राडर्मली इनको इंजेक्ट कर दिया जाता है और वहीं रहते हैं, अंडर द स्किन के अंदर ही रहते हैं इतने साल तक, जब तक चाहिए। प्रोजेस्ट्रोजन्स अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद ईस्ट्रोजन, वही जैसे पिल्स थी, अकेली प्रोजेस्ट्रॉन दे रहे थे, मिनी पिल, या दोनों कॉम्बिनेशन दे रहे थे, कंबाइंड पिल्स। तो एक तो वो खा सकते थे, पिल्स थी, या फिर ये कॉम्बिनेशन हम इंजेक्शन के थ्रू भी दे सकते हैं, इम्प्लांट्स के थ्रू भी दे सकते हैं अंडर द स्किन। देयर मोड ऑफ एक्शन क्या है, सिमिलर होगा, क्योंकि वही उसमें भी प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन था, यहाँ पे भी वही है, तो मोड ऑफ एक्शन सेम हो जाएगा। क्या मोड ऑफ एक्शन होगा, ओवुलेशन को इनहिबिट करना, इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करना, सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को अल्टर करना ताकि स्पर्म्स की एंट्री ना हो पाए। पिल्स जैसा ही मोड ऑफ एक्शन होगा एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स, लेकिन डिफरेंस क्या है, इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर, 5 years तक के लिए होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईयूडीज विद इन 72 hours ऑफ कॉइटस, 72 hours के अंदर अंदर अगर हम ये डाल दें, ये हार्मोन्स प्रोजेस्ट्रोन या उसके कॉम्बिनेशन विद ईस्ट्रोजन, या तो इंजेक्शन लगा दें या फिर आईयूडी लगा दें विद इन 72 hours ऑफ कॉइटस, याद रखना विद इन 72 hours, हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, याद रखनी है, इस पर भी क्वेश्चन आता है नीट में। विद इन 72 hours करना है तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह दे विल एक्ट। दे कुड बी यूज टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
कुछ नाम मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के। आई पिल याद रख लो बस, इनको मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी बोलते हैं। आई पिल का तो टीवी में ऐड देखा होगा तो वो याद हो जाएगा इजीली। अनवांटेड 72 करके भी है। एंड एक एंटी प्रोजेस्टेरोन पिल माइफप्रिस्टोन भी है, ये इस पर PYQ है। एंटी प्रोजेस्टेरोन पिल या माइफप्रिस्टोन इसको बोलते हैं, ये भी एक इमरजेंसी पिल है। देन एक बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट होता है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का मतलब है कि इसमें क्या होगा, सर्जिकल मेथड होगा, टर्मिनल मेथड है। इसके बाद इसका कोई ये रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है। इसमें करते क्या है, ये देखो डायग्राम, इसमें दो चीज़ होती हैं, वेजेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी। आगे टमी लग जाता है तो मतलब रिमूव कर दिया किसी चीज़ को सर्जिकली। वेजेक्टमी में ये वास डिफरेंस है, ये एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस से क्या निकलता था, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस को कट कर दिया। क्या ट्रैवल करता था यहाँ से, स्पम्प्स। तो अब स्पम्प ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे, आगे जा ही नहीं पाएंगे, तो पेनिस के थ्रू बाहर आ ही नहीं पाएंगे। तो वास डिफरेंस, टाइड एंड कट। इधर क्या है, फेलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब्स के थ्रू इधर से ओवम आ रहा था, अंदर जाता वो, यहाँ पे इम्प्लांट कहीं फर्टिलाइजेशन होती है एंड फिर वो आगे जाके इम्प्लांट होता है, वो आ ही नहीं पाएगा यहाँ। तो फेलोपियन ट्यूब्स कट एंड टाइड। तो फेलोपियन ट्यूब्स की करेंगे तो ट्यूबेक्टमी एंड वाजेक्टमी मेल्स में। दिस इज स्टेरिलाइजेशन मेथड। अब ये जो सर्जिकल इंटरवेंशन है ये क्या करते हैं, दे ब्लॉक गैमेट ट्रांसफर। वो डायग्राम में समझ आ गया था, गैमेट्स का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल्स में क्या बोलेंगे इस प्रोसीजर को, वाजेक्टमी, एंड फीमेल में ट्यूबेक्टमी बोलेंगे। अब ये दे रखा है वाजेक्टमी में क्या करते हैं, इस पर भी स्टेटमेंट्स आती हैं। वाजेक्टमी में स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस, याद रखना है वाजेक्टमी में वास डिफरेंस का रिमूव्ड और टाइड अप, या तो रिमूव कर देंगे या फिर टाई कर देंगे। टाई भी कर देंगे अगर तो उसकी लूमेन तो पिचक जाएगी ना, अगर उसको बांध दिया किसी चीज़ से। थ्रू अ स्मॉल इंसीजन, इंसीजन कहाँ पे लगाएंगे ये भी पता होना चाहिए, स्क्रॉटम पे मेल्स में। वेयर इज इन ट्यूबेक्टमी स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप, या तो रिमूव कर देंगे या टाई अप कर देंगे थ्रू अ स्मॉल इंसीजन इन दी एब्डोमेन। फीमेल्स में इंसीजन कहाँ पे लगाएंगे, एब्डोमेन में। इंसीजन क्यों लगा रहे हैं, मतलब इंसीजन करके ही तो अंदर ऑर्गन में पहुंचेंगे ना काम करने के लिए, सर्जरी करने के लिए। तो फीमेल में एब्डोमेन में इंसीजन करेंगे, जब सर्जरी करनी होगी फिर अंदर जाके वो उसकी ट्यूबेक्टमी कर देंगे। मेल्स में इंसीजन स्क्रोटम पे लगाते हैं, स्क्रोटम के थ्रू अंदर जाएंगे एंड वजेक्टमी कर देंगे, वेस्ट डिफरेंस को कट कर देंगे या फिर टाई कर देंगे। दीज टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव। इफेक्टिव तो बहुत ज़्यादा है, बल रिवर्सिबिलिटी तो पुअर है ना, रिवर्सिबल है ही नहीं, रिवर्सिबल है तो बिल्कुल, तो दीज आर इरिवर्सिबल, तो मतलब बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट है। अब इस वाले पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि सूटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसे मतलब नहीं कर सकते, क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल के गाइडेंस में लेना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। और जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स है वो रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इन फैक्ट दे आर प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट अ नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट, कॉन्सेप्शन और प्रेगनेंसी, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं ना, तो उसको रोक रहे हैं, नेचर के अगेंस्ट ये कह रहे हैं यहाँ पे। वन इज फोर्स टू यूज दीज मेथड्स ईदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और टू डिले और स्पेस प्रेगनेंसी ड्यू टू पर्सनल रीजंस। पर्सनल रीजन की वजह से इंसान मजबूरी में करता है। नो डाउट वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दीज मेथड्स हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अनकंट्रोल पॉपुलेशन को, तो ग्रोथ को तो रोका है इन्होंने, लेकिन हाउएवर देयर पॉसिबल इल इफेक्ट्स, मतलब साइड इफेक्ट्स इनके हैं। साइड इफेक्ट्स इसके पूछते हैं क्वेश्चन, बस साइड इफेक्ट्स पे ही आएगा, ये पूरा पैराग्राफ जो है उस पर नहीं आएगा। साइड इफेक्ट्स क्या क्या है, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इवन ब्रेस्ट। अब हार्मोन्स अंदर जा रहे हैं, ये सब गड़बड़ तो होगी ना, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, बहुत मतलब बहुत इनसिग्निफिकेंट है बट हो सकता है। इवन ब्रेस्ट कैंसर दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट नहीं लेकिन ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, शुड नॉट बी इग्नोर, तो उसको भी इग्नोर नहीं करना। तो इल इफेक्ट्स क्या है, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इवन ब्रेस्ट कैंसर।